जमात पंजुम स्कॉलरशिप के वीडियो और टेस्ट सीरीज में मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेस्ट की लिंक दी गई है, आप वीडियो मुकम्मल होने के बाद उसे ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। देखते हैं ज़हनी आजमाइश का हमारा आज का मौजू। आज का हमारा मौजू है यकसा ताल्लुक। इसके पहले के दो वीडियो में हमने यकसा ताल्लुक के दो मौजू देखे हैं। आज का हमारा तीसरा मौजू है एदाद। आइए समझ लें एदाद के बारे में। आने वाले ताल्लुक झैल की किस्म के होते हैं। पहला, दूसरा रुकन पहले रुकन का दुगना हो सकता है। हम देख रहे हैं कि इनमें रुकनों में जो ताल्लुक होता है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है वो कि दूसरा रुकन पहले रुकन का दुगना हो सकता है। दूसरा मुद्दा है पहले रुकन की बनिस्बत दूसरा रुकन किसी खास अदद से बड़ा या छोटा हो सकता है। पहला रुकन है वो दूसरे रुकन की बनिस्बत किसी खास अदद से बड़ा या छोटा भी हो सकता है। तीसरा मुद्दा है दूसरा रुकन पहले रुकन का मुरब्बा या मकब भी हो सकता है, यानी दूसरा रुकन और पहले रुकन के अंदर मुरब्बा और मकब का भी ताल्लुक हो सकता है। और चौथा पॉइंट है दूसरा रुकन पहले रुकन का निस्फ या एक तिहाई भी हो सकता है, या तो वो आधा रहेगा या एक तिहाई रहेगा। कुछ अहम उमूर है जो आपको अपने जहन में रखना है। पहला उमूर है 1 से 25 तक मुरब्बे मालूम होना चाहिए। पंजुम जमात की स्कॉलरशिप के लिए हर तालिब इल्म को चाहिए कि वो 1 से लेकर 25 तक के मुरब्बे मेमोराइज कर ले, यानी उसे जहन नशीन कर ले। दूसरा उमूर है एदाद का ताल्लुक समझने के लिए 1 से 100 तक जुफ्त ताक या मुफरद मुरक्कब एदाद का इल्म होना लाजमी है। आपको 1 से लेकर 100 तक जुफ्त अदद, ताक अदद, मुफरद अदद, मुरक्कब अदद, इनका इल्म होना लाजमी है। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमने बड़ी डिटेल में जुफ्त और ताक, मुफरद और मुरक्कब अदद के बारे में मालूमात हमारे वीडियो के जरिए हम दे रहे हैं। इसलिए आपसे गुजारिश करते हैं हम कि हमारी वीडियो आप मुकम्मल देखिए। इसमें वो मालूमात है जो आपको स्कॉलरशिप के नुक्ते नज़र से काफ़ी अहम होती है। तीसरा मुद्दा है 1 से 10 तक एदाद का मकब मालूम होना चाहिए। पंजुम जमात के हर तालिब इल्म को जो स्कॉलरशिप को अटेम्प्ट कर रहा है उसके लिए ज़रूरी है कि वो 1 से लेकर 10 तक मकब भी याद करे। मकब यानी कुव्वत 3 वाले एदाद। चौथा उमूर है 2 या 2 से ज़ायद एदाद के हिंसों का एक दूसरे से ताल्लुक पहचानने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मश्क होना लाजमी है। आप ये ताल्लुकात के जितने भी सवालात हैं उनको अच्छी तरीके से और सही जवाब ढूंढने के लिए आप जितनी ज़्यादा मश्क करेंगे उतने ज़्यादा आपके जहन के अंदर वो ताल्लुकात के जो कंसेप्ट है वो क्लियर होते जाएंगे। चलिए देखते हैं कुछ मश्की सवालात। मिसाल है झैल में पहले और दूसरे रुकन के दरमियान जैसा ताल्लुक है वैसा ही ताल्लुक तीसरे और चौथे रुकन में है। इस ताल्लुक को मालूम कीजिए और सवालिया निशान की जगह सही मुतबादिल लिखिए। देखिए ये पहला रुकन है 25 और ये दूसरा रुकन है 7। इनमें एक ताल्लुक है। इसी ताल्लुक को हम समझकर जो तीसरा रुकन है उससे हम चौथा रुकन मालूम कर सकते हैं। तो देखते हैं इसकी वजाहत। पहला रुकन हमारे पास कौन सा है? 25 है। अब 25 और 7 में क्या ताल्लुक है? देखिए ये ताल्लुक है 2 जमा 5, यानी 25 में 2 अदद है, 2 है और 5 है। ये 2 और 5 की जमा हो गई तो बन गया 7। ये ताल्लुक है 25 में। तो जाहिर सी बात है यही ताल्लुक 147 में भी रहेगा। देखिए 147 1 जमा 4 जमा 7, 1 जमा 4 जमा 7 बराबर 12। 7 और 4 11, 11 और 1 12। हमारे ऑप्शन में 12 कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 में ही 12 है, इसलिए हम 1 नंबर का दायरा फिल कर देंगे। मिसाल है 24 और 42, इनमें एक ताल्लुक है। वैसा ही ताल्लुक 57 और जो चौथा रुकन है उसमें रहेगा। अब हमारे पास 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई ना कोई एक ऑप्शन हमारा सही रहेगा। पहले हम इस ताल्लुक को देखते हैं, बहुत ही आसान है। अगर आपने गौर करे होंगे तो देखिए वजाहत, ये 24 है और ये 24 किस तरह चेंज होकर 42 बना। ये देखिए 4 आ गया यहाँ पर और ये 2 आ गया यहाँ पर, यानी इन्होंने क्या किए 24 ने अपनी जगह इंटरचेंज कर दी, अपनी जगह तब्दील कर दिए। 2 की जगह 4 आ गया, 4 की जगह 2 आ गया और बन गया 42। बिल्कुल इसी तरह 57 में भी होगा। देखते हैं 7 यहाँ पर आएगा और ये 5 यहाँ पर आएगा तो बन जाएगा 75। देखिए आप अच्छी तरीके से इसको, 5 यहाँ पर आ गया तो ये बन गया 75। और हमारे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 2 75 है, हम 2 नंबर का दायरा फिल कर देंगे। मिसाल है 4781 रिलेशन है का ताल्लुक है 40 से। 5372 का ताल्लुक किससे रहेगा? पहले हम देखते हैं कि 4781 में और 40 में क्या ताल्लुक है। देखते हैं वजाहत उसकी कि 4 7 8 1 जमा किए 4 जमा 7 जमा 8 जमा 1 तो मिलता है 20। यहाँ तो 40 है तो 20 का दुगना कितना होगा? 20 ज़रब 2, 20 दूनी 40। इस तरीके से 4 7 8 1 यानी 4781 में 40 आया। इनका ताल्लुक इस तरह है कि ये जो इदद है 4 7 8 और 1,
इनकी आपस में जमा करके उसको दुगना कर दिया हमने, तो मिल गया 40। देखते हैं 5372, यानी 5 3 7 2 में का ताल्लुक जुड़ता है कि देखिए 5 जमा 3 जमा 7 जमा 2, इनकी जमा करेंगे हम तो हमें मिलेगा 17, और 17 का दुगना करेंगे 17 दूनी 34। हमारे ऑप्शन में 34, ऑप्शन नंबर 1 में ही 34 है, तो हमारा जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 को हम फिल कर देंगे इस दायरे को। मिसाल है 3 11, इनका ताल्लुक देखना है, और फिर 8 का चौथा रुकन कौन सा रहेगा वो हमें मालूम करना है। देखते हैं 3 में और 11 में क्या ताल्लुक है उसकी वजाहत। 3 का मुरब्बा अगर हमने निकाले और उसको दुगना कर दिए, देखिए 3 मुरब्बा जमा 2, 3 के मुरब्बे में 2 मिला दिए तो 11 मिलेगा। हमें पता है मुरब्बा यानी उस अदद को उसी अदद से ज़रब करना, यानी 3 को हम 3 से ज़रब करेंगे तो 3 तिया 9, 9 और 2 11। इस तरह से 3 और 11 यानी पहला रुकन और दूसरे रुकन में ये ताल्लुक है। उसके बाद देखते हैं 8 का मुरब्बा निकालेंगे हम। 8 का मुरब्बा यानी 8 की कुव्वत 2 जमा 2, 8 का मुरब्बा 8 8 64, 64 और 2 66, 66 हमारे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 3 है। हम 3 नंबर का दायरा फिल कर देंगे। तो इस तरह के और भी बहुत सारे सवाल अलग अलग ताल्लुकात हो सकते हैं। मैं चंद मिसालें आपके लिए लाया हूँ। आप और कुछ मिसाल के लिए हमारे ग्रुप में जो डिस्क्रिप्शन में टेस्ट के लिंक है आप उससे हल कर लीजिए और घर पे इससे ज़्यादा मशक़ करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।